नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। जिस तरह से आजकल टीवी चैनलों पर डिबेट पर गलत और अभद्र भाषाओं का उपयोग किया जा रहा है, वो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। जिस तरह के शब्दों का उपयोग हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया में किया जा रहा है, वो बेहद ही चिंतनीय है। वहीं इस मुद्दे पर आज हमारे संवाददाता ने कुछ युवाओं से उनकी राय को जानने का प्रयास किया, साथ ही राम मंदिर पर भी उनकी राय को जाना। आइए जानते हैं इस पर युवाओं ने क्या कुछ कहा। इस समय है मैनपुरी के कस्बा बेबर में मौजूद हूँ। ठंड काफी ज्यादा है। मकर संक्रांत का आज दिन है। आपको दिखाई पड़ रहा है, लोगों में उत्साह है। खिचड़ी बन रही है, लोग प्रसादी रूप में खिचड़ी बांट रहे हैं। देवर सब प्रसादी रूप में ग्रहण कर रहे हैं। मैं कुछ दो प्रश्नों को लेकर के जनता के बीच में आया हूँ। दो प्रश्न मेरे ये हैं। एक तरफ राम मंदिर का जो उद्घाटन है वो 22 तारीख को होना है। दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि जो चैनलों पर बैठ करके हमारे जो नेता हैं, जो देश को चला रहे हैं और जिनकी बातें जो है पूरा देश सुनता है, विदेशी लोग भी सुनते हैं, उसको लेकर लोगों की राय क्या है, उसके बारे में लोगों से मैं पूछना चाह रहा हूं कि इस समय देश की राजनीति कहां पर जा रही है। लोग जो है डिबेट में बैठ करके जिस भाषाओं का यूज कर रहे हैं, जिस भाषाओं को वो बोल रहे हैं, तो उस भाषा की जनता में क्या संदेश जा रहा है भाई, बताइए। आपने देखा नहीं है कभी? कभी कभी ऐसा लगता है कि जनता को कुछ बताना ही नहीं चाहते हैं, वो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं ये सभी लोग, क्योंकि उन्हें लगता है कि जनता की समस्याओं से कोई उन्हें लेना देना होता नहीं है। जनता के हित की कोई बात करते नहीं। पता नहीं कहाँ से प्रश्न उठा लाते हैं, पता नहीं कहाँ से जवाब देने लगते हैं। और आपको नहीं लगता है कि ये एक नई राजनीति की युग की शुरुआत हो रही है कि जो कि टीवी चैनलों में बैठ करके सिर्फ ये मुंह से लड़ा जाता है? दूसरा ये भैया प्रश्न ये है कि आज लगभग 500 साल बाद ऐसा दृश्य हम लोगों को देखने को मिल रहा है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि राम जी का मंदिर बनने जा रहा है, जिसमें पूरा भारतवर्ष इस समय है, भारतमय है। और दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी यानी कि मतलब कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी हो, मतलब तमाम पार्टियां विपक्षी की मतलब सब इकट्ठा होकर के अपनी एक यात्रा निकाल रही हैं। उधर अयोध्या में राम मंदिर मतलब तैयारी 22 तारीख को, उनका उद्घाटन है 22 तारीख को। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? विपक्ष के कई लोग जो है उनको न्योता मिला है, न्योता ठुकरा रहे हैं वो, और कई लोग वहां पहुंच रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग वहां पहुंच रहे हैं, जो 7,000 मेहमान पहुंच रहे हैं और जो 5 विशेष लोग गर्भगृह में होंगे, ये सभी लोग जो है कहीं ना कहीं त्रेता युग के ही पार्ट हैं, उसी समय के ये लोग हैं। आपको ये नहीं लग रहा कि जो राम सभी के राम है? जब आप राम से विमुख होकर के इस तरीके से आप उनके बारे में बयानबाजी करना, उल्टी सीधी शब्द बोलना, जब हर व्यक्ति आज मतलब और हर व्यक्ति का सदियों से योगों से उनके आदर्शों पे चलता चला आ रहा है, और उनको ठुकरा करके आप अपनी राजनीति चमका सकेंगे धर्म से, मतलब जो है, क्या ये उचित है? नहीं, मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ कि जो वहाँ रामलला के विराजमान जब होंगे तो वो दृश्य के जो भागी बनेंगे देखने वाले, वो सब भी त्रेता के पार्ट हैं। और जो विपक्ष में बैठे जो नहीं जा रहे हैं, वो भी उसी समय के हैं। जैसे पहले एक लंका में रावण की सेना थी और एक रामचंद्र की सेना थी, ऐसे ही दो सेनाओं में अब जो है लोग विभाजित हैं, और इस दृश्य जनता के सामने साफ है, और इनका भविष्य में उनको कहीं ना कहीं परिणाम देखने को मिलेगा। अच्छा, दूसरा मतलब ये कुछ लोग विपक्षी लोग कह रहे हैं मतलब कि पूरा मंदिर नहीं बना, उद्घाटन मतलब ये अभी इनको नहीं करना चाहिए था। मंदिर पूरा बन जाता तो मतलब इसका उद्घाटन करते, मतलब ये अपूर्ण मंदिर है, अभी इसका उद्घाटन नहीं होना चाहिए था, ऐसा। जहाँ पे श्री राम लला विराजमान होंगे गर्भगृह में, वहाँ पर निर्माण पूर्ण है। और रही बात मंदिर निर्माण की, मंदिर युगों तक पूर्ण नहीं हो पाएगा, क्योंकि जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ेगी, नई टेक्नोलॉजी आएगी, मंदिर को नया नया ढांचा दिया जाता रहेगा। तो मंदिर एक पूर्ण होने वाली चीज नहीं है, वो तो हमेशा निरंतर कार्य चलेगा। और ये विपक्ष जो आप कह रहे थे बयानबाजी करता है, डिबेट करता है, गलत करता है, ये विपक्ष की सिर्फ बौखलाहट है। क्योंकि इस समय समाज जो है दो गुटों में बंट चुका है, एक तरफ सनातनी और दूसरी तरफ विधर्मी। ठीक है, यही जो है विपक्षियों की बौखलाहट है। अच्छा, दूसरी बात ये, जैसे मतलब कांग्रेस ने, अन्य पार्टियों ने
इस निमंत्रण को ठुकरा दिया। हम तो कह चलो इनको निमंत्रण ना भी देते तो भी ये लोग मतलब अब राम की जीव जी का मंदिर बन रहा है। भाग्यशाली है कि हम लोग उस युग में हैं। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? चाहे विधाता लाख दुख देही ताकि मत पहले हर ले, यही है। मतलब छोटी सी 2 लाइनें, सारा सारांश इसी में छुपा हुआ है जी। अच्छा एक और हमारे साथ में है वक्ता, ये आप ये बताइए कि अच्छा मतलब आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे ये आज पूरा हिंदुस्तान क्या है बल्कि विदेशों में भी मतलब स्थिति ये बनी हुई है कि सभी लोग खुशियां मना रहे हैं, अपने अपने तरीके से दान भी दे रहे हैं। मतलब तमाम करोड़ों अरबों रुपया जिसका कोई नाम भी नहीं है वो भी वहां पहुंच रहा है, जो श्रद्धा है वो भी वहां पहुंच रही है। क्या क्या विचार आपके हैं? ये पूरा भारतवर्ष राममय हो गया है और जो विपक्षी लोग हैं वो बौखलाए हुए हैं और जो है राम के नाम को भी लेना उन्हें पसंद नहीं है और इसीलिए वो जो है बहुत ही खालसे में पहुंचेंगे और राम के जो गुणगान कर रहे हैं वो उनकी सप्ताह आने वाली है और विपक्षी जमानों में बड़ा धाराशायी होने वाले हैं। अच्छा, जिसने हमको जन्म दिया कोई शक्ति है, वो चाहे हम उसको राम के रूप में ले लें, चाहे कृष्ण के रूप में ले लें, किसी रूप में ले लें, कोई ना कोई शक्ति है जो हमको एक नया मतलब जो जिसके बलबूते पे हम खड़े हुए हैं, उसको ही विपक्ष विपक्ष लोग नकार रहे हैं। नकारात्मक लोग बातें ऐसी कर रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, कोई भी हो, इस तरीके से भाषा की यूज करना अब और मतलब जो है सनातन के बारे में ना सोचना, तो ये कहाँ तक भाई ठीक है? मतलब ये लोग कल भी तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, ये लोग आज भी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। इनका ये काम है, ये करते रहेंगे। राम का नाम ले रही है जनता और राम के नाम से ही सबका कल्याण होना है, जगत का कल्याण होना है। रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं 22 तारीख को, सबका कल्याण होगा। अच्छा वो श्वेत समुद्र भी तो नहीं माना था, विपक्ष ने राम श्वेत समुद्र को भी नकार दिया था सिरे से, और विपक्ष ने ये भी कहा था कि रामलला अयोध्या में विराजमान ही नहीं थे कभी। तो विपक्ष तो शुरू से ही नकारती चली आ रही है, लेकिन हम सनातनी 500 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें हमारे 2,75,000 लोगों ने कुर्बानी दी है। ठीक, उस कुर्बानी को हम कैसे भूल जाएं? भगवान श्री राम को कैसे भूल जाएं? अच्छा, एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये है कि जैसे ये लोग विपक्षी लोग ये कह रहे हैं कि वहां पर मंदिर जगह अस्पताल बनवा देते, कोई मतलब कोई धार्मिक वैसा स्थान बना देते जिसमें लोगों की भला होता, आय होती, तो उससे चलो ठीक है, इनकी बात हम मान लेते हैं। लेकिन जो पार्टी इससे पहले भी तो कांग्रेस रही है और भी पार्टी प्रधान भी रहे हैं, क्या ये लोग नहीं ये चीज कर सकते? भाई सड़क बनाने से, एयरपोर्ट बनाने से और आपका ये मतलब अस्पताल बनाने से किसने इनको रोका था? जो ये बातें कर रहे हैं ये सब अनर्गल बात है। वहाँ का आप हवाई अड्डा देख लीजिए, रेलवे स्टेशन देख लीजिए, सड़क मार्ग देख लीजिए, शहर की जो सौंदर्यता है उसे देख लीजिए, कितना विकास कार्य हो रहा है। और वहाँ अयोध्या में एक अस्पताल, मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है। जैसे दूसरी हमारा आपकी बात ठीक है, हमारा मतलब ये है जैसे विपक्षी पार्टियां ये बोल रही हैं कि वहां पर ये डेवलपमेंट कराते, वहां पर हॉस्पिटल खुलवाते, वहां पर एयरपोर्ट बनवाते, वहां की सड़कें अच्छी करते, तो भाई सत्ता इनके हाथ में थी। मंदिर तो चलो ठीक है, मंदिर की बात थी, लेकिन और बाकी जो डेवलपमेंट चीज थी बनवाने की वो तो उन्हें करना चाहिए था। जैसे वहाँ एक अस्पताल बन रहा है और कई बार अस्पताल में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब डॉक्टर कहता है कि अब भगवान ही मालिक है और भगवान से दुआएं करो, तो जब डॉक्टर ये कहेगा कि आप भगवान से प्रार्थना करिए तो फिर आदमी कहाँ जाएगा? उसके लिए मंदिर भी तो आवश्यक है, और पहले ही वो मंदिर में पहुंच जाएगा तो उसे डॉक्टर की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। राम जी ऐसे ही उसका बेड़ा पार कर देंगे। और दूसरी बात, मंदिर जो है, मंदिर से रोजगार क्यों उपलब्ध नहीं? कौन कह रहा नहीं है? जब मंदिर बनेगा वहाँ का टूरिज्म बढ़ेगा, लोग होटलों में ठहरेंगे, रोजगार आया, छोटे छोटे दुकानदार होंगे, उन्हें रोजगार आया, फूल वालों को रोजगार मिला, प्रसाद वालों को रोजगार मिला, आवागमन के साधनों को रोजगार मिला। मंदिर से रोजगार कहाँ नहीं है? मंदिर से बहुत रोजगार है, वो तो अपनी अपनी सोच है। ठीक, मंदिर से बहुत रोजगार है। आइए कुछ देखो, यहाँ पर असल में आज मकर संक्रांति भी है, तो लोग मतलब देखो श्रद्धा ही तो है। अगर श्रद्धा ना हो, आस्था ना हो, तो कहाँ हम लोग मतलब यही तो सनातन की खूबसूरती है। भैया क्या कहना चाहेंगे? आज राम मंदिर 22 तारीख को उद्घाटन है, इधर आपकी खिचड़ी की खुशबू आ रही, क्या कहना चाहेंगे? भगवान राम के हम लोग भक्त हैं तो उन्हीं की सेवा में लगे हुए हैं। अच्छा, नहीं अभी ये अब विपक्षी लोग ये निमंत्रण उन्होंने ठुकरा दिया, वो राम जी के उसमें नहीं आ रहे हैं, क्या कुछ इसके बारे में आपने क्या कहना है? भगवान उनको सद्बुद्धि दे।
जो और ठीक है भैया। हेलो, अच्छा आप नहीं, अच्छा मतलब दूसरा अभी और मतलब हाँ, विपक्ष के लोगों ने निमंत्रण ठुकरा दिया। उनका कहना ये था कि मंदिर ना होता यहाँ पर मतलब और भी हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन और ये हॉस्पिटल हिम्मत भ्रष्ट हो गई है उन लोगों की जो मंदिर का न्योता ठुकरा रहे हैं। मूर्ख हैं, जानते नहीं है सनातन के बारे में, कुछ किताबें वगैरह पढ़ते नहीं है, आ जाते हैं मुंह उठा करके बोलने के लिए कि राम के बारे में चाहे कोई बोल दे कुछ भी। उन्हें पता है 30 लाख लोग पर डे जाएंगे अयोध्या, रोजगार का बम्पर अवसर निकलेगा, लोगों की कंपनियां कमा के नहीं देंगी जितने वहां पर क्या दर्शनार्थी जाएंगे जो दर्शन करने के लिए। आप जाएंगे वहां की जमीन से लेकर के जो ठेली लगाने वालों से लेकर के जिनकी बिल्डिंग मकान बने हुए हैं सबको रोजगार मिलेगा। कौन रोजगार की बात करता है? अयोध्या जैसा राम मंदिर यहाँ बन जाए, विकास हो जाएगा पूरे क्षेत्र का। आप एक ईस्ट का मतलब जिन्होंने पूरा संसार बनाया है उसको उनको नकार करके अगर आप अपने आप को ठीक करना चाहेंगे, कहाँ तो ये ऐसे संभव हो पाएगा? संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं। राम के बगैर दुनिया चले ये संभव ही नहीं है। 500 सालों के बाद में राम मंदिर का निर्माण हो पाया जैसे तैसे। कितनी आहुतियां दी गई, लोगों ने जान दे दी। लोग आज भी अन्न ग्रहण नहीं कर रहे, लोग पैदल निकल कर जाते हैं यहाँ से सिर्फ अपनी राम में आस्था के लिए। वो अपने आप को राम में ढूंढना चाहते हैं। जिन लोगों ने न्योता ठुकराया है उनसे बस एक ही निवेदन है कि न्योता के बाद में ही आ जाएं। अगर उन्हें भगवान ने सद्बुद्धि दी है तो राम के दर्शन करने जाएं। हम एक बार जब दर्शन करने गए थे तब राम जी टेंट में रहते थे, यकीन मानो आंसू निकल आते हैं। जरा सी जो पूजा पाठ करते हैं, जिनमें भी जरा सी भी आस्था है, उस समय को याद करके, हमने देखा नहीं था वो समय, लेकिन हम उस समय को याद करके व्यक्ति भावुक हो जाता है। राम जी जब टेंट में रहते तो लोग अपने घरों में रहते थे, अरे झुग्गी झोपड़ी में सही, वो तो त्रिपाल में रह रहे थे। आप यकीन मानना कि बहुत ज्यादा विविध व्यवस्था थी उस टाइम पे। और पता नहीं कैसी कैसी सरकारें आई जिन्होंने बना नहीं पाया। एक बार कोशिश की थी राजीव गांधी ने किसी टाइम पे बनवाने की, धन्यवाद करना चाहूंगा, उन बेचारे वो रहे नहीं अब, लेकिन जिन्होंने भी बनवा लिया उनको सादर नमस्कार प्रणाम। तो ये थी हमारी एक मतलब एक विशेष कवरेज सी न्यूज़ से, जिससे जो डिबेट के बारे में, राम जी का जो मंदिर बनना 22 को उद्घाटन है उसके बारे में। आज मकर संक्रांति का दिन है, मौसम काफ़ी ठंडा है, लोग खिचड़ी का भी आनंद उठा रहे हैं, लोग खिचड़ी खा भी रहे हैं। अलग अलग लोगों ने मत राय दी है, सबका कहना यही है जिन्होंने आमंत्रण ठुकराया भगवान उनको सद्बुद्धि दे, उनकी बुद्धि दे, उनको बुद्धि दे। मैं इस श्लोक के साथ सिया राम मैं सब जग जानू और करहु प्रणाम जोर जुग पानू। मैं कुलदीप दीक्षित, सी न्यूज़ चैनल से, धन्यवाद। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।